जय हिंद दोस्तों। वेस्ट बंगाल में कहीं न कहीं पहले से संदेश खली वायलेंस को लेकर जो मामला है वो थोड़ा खराब है, लेकिन इसी बीच में एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों का आधार जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सेंटर को एक पत्र लिखा है और फाइनली यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया गया कि अगर ये डीएक्टिवेशंस को एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो हम अपना एक ऑल्टरनेटिव कार्ड को अनाउंस करने वाले हैं। कहानी क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली जो आर्टिकल पब्लिश है, ममता बनर्जी एलाइजेस आधार कार्ड कैंसिलेशन इन वेस्ट बंगाल राइट्स टू पीएम, इस तरह के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इवन की ये जो पूरी घटना है ये कल के दिन बेसिकली 19 फरवरी का ये लेटर है जब यहाँ पर पीएम मोदी को लिखा गया खास के वेस्ट बंगाल की तरफ से। सो कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते। देखिए ये एक्चुअली कल संडे की ये पूरी घटना है, जब संडे को जब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को जब ये मालूम चलता है कि वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों का आधार कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। इसको लेकर उसी दिन वहां पर एक लेटर लिखा जाता है पीएम मोदी को और उसमें बेसिकली ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं इसके लिए यहाँ पर जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही कि स्टेट में जो उनकी अपनी स्कीम्स चलती है, पॉलिसीज चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी का जो बेनिफिट्स, स्कीम्स के बेनिफिट्स लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसी बातें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ से निकल के आ रही है और इसके लिए यहाँ पर सरकार ने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू करने वाले हैं अगर ये चीजें रिड्रेस नहीं होती है तो। इवन कि इन्होंने ये भी कहा आज के दिन कि आज से इनकी मंगलवार से आधार ग्रीवांसेस पोर्टल जो है ये स्टार्ट किया जाएगा ताकि जिनको यहाँ पर आधार के डीएक्टिवेशन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान कर सके। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या क्लेम्स लगाया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन एक्ट 2016 का एक रेगुलेशन है 28A, इसके तहत में यहाँ पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना फील्ड इंक्वायरी किए, बिना किसी पर्सन के सुने हुए या बिना राज्य सरकार के को कॉन्फिडेंस में लेते हुए यहाँ पर कुछ लोगों का जो आधार कार्ड है उसे डीएक्टिवेट कर दिया है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक वायलेशन है आधार रेगुलेशंस का, जो बेसिकली रेगुलेशंस 29 सेक्शन 1 है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आप किसी के आधार को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप उसे प्रायर इंटीमेशंस आप उसे सूचित कीजिए, पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए उसको सुनने का, कार्ड होल्डर जिनके पास में है। तो एक्चुअली ये पूरा बताया जा रहा है कि एक वायलेशंस है आधार रेगुलेशन 2016 का, जिसके कारण यहाँ पर पैनिक्स और पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्लेम्स किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से कि राज्य सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कारण क्या है डीएक्टिवेट करने को लेकर, कि सडन डीएक्टिवेट क्यों किया गया जब रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन सामने में है। तो मतलब इसे सडनली यहाँ पर जो डीएक्टिवेशन हुआ तो इस सडनली में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शन से इसे जोड़ दिया। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं जिनका डीएक्टिवेट हुआ है उनको पैनिक सिचुएशंस फेस करने पड़ रहे हैं। इवन की ये भी कहा जा रहा है जिनके जिनके आधार डीएक्टिवेट हुए हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी बैकग्राउंड से, पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इनके यहाँ पर कार्ड डीएक्टिवेट हुए हैं। और इवन की ममता बनर्जी ने अपने साइड से तो ये तो धमकी भी दे दी यहाँ पर कि क्या अगर यहाँ पर आधार डीएक्टिवेट होता है तो यहाँ वेस्ट बंगाल में आप एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो होता है, इसे आप राज्य सरकार कंप्लीटली रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसी बातें भी निकल के आई, क्योंकि आपको बता दें कि रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब ये कहा था कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव आई थिंक कि मई के महीने में होने वाला है, तो इससे ये पहले आने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो भी स्टार्ट होना लाजमी है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर फाइनली ये भी कहा है कि इसके लिए डीएक्टिवेशन के लिए एक ऑल्टरनेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो ऑल्टरनेटिव होने वाला है इसमें इसके सबसे पहले तंज कसा गया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जंजाल पार्टी की तरह है। इवन की यहाँ पर ये भी कहा गया कि इसके लिए वो कुछ टीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजेगी ताकि इस इश्यूज को देख सके। लेकिन यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि लक्ष्मी भंडार जो योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में चलाया था, सितंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाती है वुमेन को, जितने भी एवरी हाउस होल्ड है उनके लिए, और ये बेसिकली होता है पर मंथ 1000 SC ST के लिए, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली लक्ष्मी भंडार योजना है इसके तहत में आप सभी को यहाँ पर
बिना आधार कार्ड के भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इवन कि जो भी फ्री राशंस की बात की जाती है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, विदाउट आधार कार्ड के भी यहाँ पर हर एक बेनिफिशियरीज़ को जो स्कीम्स का जो फ़ायदा है, वो सभी को पहुँचने वाला है। कोई भी बेनिफिशियरी अफेक्टेड नहीं होने वाला है। और ये कहते-कहते यहाँ पे एक टोन कस दिया गया है, खासकर फार्मर्स जो प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली देखी जा रही है, खासकर पंजाब बॉर्डर के पास में। तो ये भी कहा कि जा रहा है कि ये अपने साइड से फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, जो अभी के फिलहाल में प्रोटेस्ट चल रहा है। इवन कि ये कहते हैं कि आई सैल्यूट फार्मर्स प्रोटेस्ट, आई कंडेम द अटैक्स ऑन देम, ऐसी बातें भी निकल के आती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, इस बीच में वेस्ट बंगाल में कुछ चीजें और चल रही है संदेशखाली वायलेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन्स है उनका एलिगेशंस ये है स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स, टीएमसी लीडर्स के ऊपर में, कि ये इन्हें रेप एंड सेक्सुअली वायलेंस एक लंबे टाइम से मतलब ये चीज चलती आ रही है। और इसके लिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ये यहाँ पर सबसे बड़े कल्प्रिट के रूप में यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो ये जो बेसिकली चीजें जो जो चल रही है, इसके लिए यहाँ पर कंप्लेन भी किया गया, लेकिन यहाँ पर विलेजर्स ये भी कहते हैं पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। पुलिस इवन की जो विलेजर्स हैं, जो वुमेन है, उनके रिलेटिव्स को यहाँ पकड़ के ले जा रही है। इवन जब प्रोटेस्ट जब देखा गया इवन कुछ दिन पहले, तो वेस्ट बंगाल पुलिस फिलहाल अभी शनिवार वाले दिन में आईपीसी की धारा जो सेक्शंस है, उसके अगेंस्ट में जो जो चार्जेस लगाए गए हैं रेप के रिगार्डिंग, तो उसमें कुछ टीएमसी लीडर्स को, जैसे उत्तम सरदार या फिर शिवा प्रसाद हाजरा, इनको अरेस्ट किया गया है। फिलहाल शेख शाहजहां जो है सबसे मेन कल्प्रिट, और वो फिलहाल अभी फरार है। और ऐसा नहीं कि ये जो आधार से रिलेटेड जो घटना है वेस्ट बंगाल से पहली बार निकल रही है। जब आधार को जब इम्प्लीमेंट करने की जब बात की जा रही थी वेस्ट बंगाल में, कि आधार से लिंक करना है जितने भी स्कीम्स, जितने भी योजना होते हैं जो बेनिफिशरीज के लिए बेसिकली रिलेटेड होता है, उसके लिए यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है, आप इसे लिंक कर लो। सो फाइनली यहाँ पर यूआईडीएआई की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया है कि यहाँ पर नो आधार नंबर्स कैंसल्ड, साफ साफ ये कहा गया है, किसी को भी डिलिंक नहीं किया गया है। सो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ये कह रहा है कि ये बेसिकली एक टेक्निकल फॉल्ट था, जो कुछ लोगों का आधार डीएक्टिवेट हुआ, जिसमें से बीजेपी लीडर यूनियन मिनिस्टर जो है बेसिकली शांतनु ठाकुर, वो ये कहते हैं कि ये जिनका डीएक्टिवेट हुआ है वो बेसिकली वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। इवन कि यहाँ पर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर दी गई कि किस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशंस को रिफिल करना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपने नाम, फोन नंबर और आधार नंबर अगर मालूम हो तो वो अगर लिख के आप इसे लिख दे कि दैट इट हैज बीन डीएक्टिवेट हो चुका है, ऐसी आप बातें लिख कर आप उसे सबमिट कर दीजिए, और ये अपनी साइड से सबमिट कर देंगे होम मिनिस्ट्री के पास में। उसके बाद में जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इवन कि इसी बीच में जो वेस्ट बंगाल के जो ऑपोजिशन लीडर है शुवेंदु अधिकारी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि विद इन 24 आवर्स जो डीएक्टिवेट कार्ड से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इवन यहाँ पे इन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर भी एक तीखा हमला ये किया है कि आधार कार्ड डीएक्टिवेशन एक टेक्निकल फॉल्ट है, जो कि यूआईडीए ने ये साफ साफ कहा है। लेकिन इसको लेकर ऐसी बातें निकल के आना कि सेपरेट कंट्री, ऐसी चीजें अनाउंसमेंट करना, ये कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट करता है लोगों के ऊपर में। सो इन्होंने फाइनली यहाँ पर यह कहा है कि ऐसी गॉसिप्स, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव ना करें, क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो बेसिकली अननेसेसरली पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फाइनली जो कंक्लूजन है उसमें ये कह सकते हैं कि देखिए, आप डीएक्टिवेशन की जो घटना है, ये चीजें तो कहीं ना कहीं रियल में हुई है, फेस लोग किए हैं। और आपको बताना चाहते हैं यूआईडीए की जो रीजनल ऑफिस है रांची में, ये भी इस चीज को लेकर अनअवेयर थे। जो भी हाई लेवल ऑफिसर्स थे, ये लोग भी कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी नहीं थे कि डीएक्टिवेट हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जानी चाहिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई मतलब ये चीजें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से चीजें कही जा रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कुछ लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट होना ये एक कोइंसिडेंस, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जैसे कि यूआईडीए की तरफ से भी कहा गया है। इसको लेकर चिल्लम चिल्ली करना ये कितना सही है और कितना गलत है, ये आप कमेंट करके बताना। सो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।